Hello, a very good morning, all of you. गुड मॉर्निंग आयुष से लेके आरजू, गुराज भाटिया, विद्या, जानवी, मिहिर, महिमा. Very good morning all of you. Now today थक तो नहीं गए? सुबह से लेक्चर कर रहे हो भाई, हाँ, वरना केमिस्ट्री के लेक्चर आते आते, उसके बाद के लेक्चर आते आते आप लोग की एनर्जी डाउन हो जाएगी. हाँ, जूस वगैरह साथ में रखो, फ्रूट्स साथ में रखो, ड्राई फ्रूट साथ में रखो, खाया करो, थोड़ा एनर्जी होना चाहिए मेरे लेक्चर में, एनर्जी. हाँ, एकदम ऐसे बाउंस बैक करने वाली एनर्जी. चलो, आई होप सभी में एनर्जी बाकी है ना. एंड कल के मैंने आप लोगों के होमवर्क चेक किया पर्सनली, ट्रस्ट मी. एक एक बच्चे का मैंने होमवर्क चेक किया, जितने बच्चों ने भेजे थे, है ना. और जो मैंने कॉमन मिस्टेक्स उसमें देखी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ. कॉमन मिस्टेक, कोई बात नहीं, पहली बार था, आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किए, सब बच्चों ने ईमानदारी से होमवर्क किए, मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर भी काफ़ी सारे बच्चों ने होमवर्क नहीं भेजा, है ना. वो एक चीज़ का ख्याल रखना है बेटा, होमवर्क भेजना है. जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना हमको केमिस्ट्री आएगा. तो संदीप सर, चलिए बढ़िया. ओके, तो वेट अ मिनट, आइए. हाँ, आप कब आए थे सुबह? इसकी कॉल की वजह से, इनके कॉल की वजह से आए थे. अच्छा, अच्छा. डॉक्टर है. अच्छा, कहाँ पे? वाड़ी में. अच्छा, ठीक है. चलो, तो एक जो आपने कॉमन मिस्टेक किया था वो मैं आपको बताता हूँ. एक नहीं, काफ़ी जगह पे वो कॉमन मिस्टेक हुई है. देखो, कोई भी स्ट्रक्चर जब आपको मिलता है ना, आपको सपोज ये बॉन्ड लाइन मिला, ये आपको सपोज इस तरीके का बॉन्ड लाइन मिल गया, तो काफ़ी सारे बच्चों ने क्या गलती की, जो कॉमन मिस्टेक है कि हर कार्बन पे हाइड्रोजन लगाना ज़रूरी नहीं है. मैंने आपको पहले बताया था कि वी नीड टू बैलेंस दी वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, है ना. तो जैसा कि ये सपोज कार्बन है, मैंने कहा था हर एज, हर टर्मिनल एक क्या है, कार्बन है. दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, और ये सेंटर में भी कार्बन है ना. तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ये सी 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 सी, ठीक है. ये एक ऐसा हो गया. नाउ दिस कार्बन एक वैलेंसी ऑलरेडी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन. काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा के रखा. तो मुझे नहीं लगता कि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है, बिकॉज ये कार्बन ऑलरेडी 4 वैलेंसी से सेटिस्फाई है, तो यहाँ हमें और हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे किसी बच्चे ने ऐसा भी किया, जैसा कि ये एक स्ट्रक्चर है ना. तो ये सी, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये एक नीचे, और ये एक इधर,
ठीक है। अब हमको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे CH3 लगा दो, ये एक बॉन्ड 4 वैलेंसी, ये कार्बन एक बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन लगा लो, 4 वैलेंसी होगी। ये कार्बन देखो, ये कार्बन पे 1 2 3, इसका मतलब 3 वैलेंसी है, तो चौथी वैलेंसी हम लोग एक हाइड्रोजन लगा के सेटिस्फाई कर लेंगे। एक हाइड्रोजन लगा लो, 4 वैलेंसी। ये कार्बन देखो 2 वैलेंसी ऑलरेडी है, 2 वैलेंसी है, 2 हाइड्रोजन लगा लो, 2 हाइड्रोजन 2 वैलेंसी 4 हो गया। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, एक ये बॉन्ड 4 हो गया। इस तरीके से हमको वैलेंसी सेटिस्फाई करना है। तो काफी सारे बच्चों ने जो सिली मिस्टेक की ना, वो ये है कि हम लोग ने कभी कभी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा लिया। जैसे कि कुछ बच्चों ने यहाँ पे CH2 कर दिया। अब देखो, आप CH2 अगर कर रहे हो तो वैलेंसी में देखो कितना प्रॉब्लम आ गया। ये कार्बन की 1 2 3 और 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया? 5 वैलेंसी। तो कार्बन की 5 वैलेंसी अगर आप लिखते हो, तो मैंने हमारे बच्चों को भी एक किस्सा सुनाया था, अभी मैं सब बच्चों को वापस एक किस्सा सुनाता हूँ। जब भी मैं कार्बन की 5 वैलेंसी सुनता हूँ तो हमें एक MSc का किस्सा याद आ जाता। यू कैन आस्क विथ योर जावेद सर। जावेद सर भी उस टाइम में ही थे। मैं, जावेद सर और मेरे एक दो दोस्त, MSc हम लोगों का साथ में हुआ। देन हम लोग बैठे थे कॉलेज में सर के साथ। तो हमारे जो जूनियर्स थे उनका मतलब MSc फर्स्ट ईयर के एडमिशन शुरू थे, हम लोग फाइनल ईयर में थे। तो आए 2 लड़कियाँ आए, तो हम लोग इस तरीके से बैठे थे कि उन लोगों ने हमको कंसिडर किया कि हम ही सर लोग हैं, और हमारे सर उधर टेबल पे बैठे थे, ठीक है। तो वो आए और उन्होंने फॉर्म वगैरह सबमिट किया उनका, और कहा कि सर हमें MSc में एडमिशन लेना है। सो आई वॉज लाइक कि वेट, मुझे बताओ कि MSc केमिस्ट्री आपको क्यों करना है? बोले सर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, हम केमिस्ट्री में ये कर देंगे वो कर देंगे, इसीलिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनके फॉर्म चेक किया, सब बैठे थे, जावेद सर इधर बैठे थे, मैं सामने था, सर उधर थे। तो मैंने कहा बताओ, चलो फॉर्म बताओ। तो हमने फॉर्म वगैरह देखा, मैंने बोला ठीक है। फिर वो दोनों जाने लगे। तो जाते जाते बस मैंने एक क्वेश्चन, नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया। हमारे सर ने कुछ नहीं कहा, हमारे सर सिर्फ देख रहे थे। और मैंने नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछा कि मुझे बताओ कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? दोनों लड़कियां थी, उसमें MSc लेवल पे एडमिशन लेने आए, और मैंने पूछा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? तो एक लड़की सोच के बता रही है सर 3। सर 3। तो हम एक दूसरे को ऐसा देखने लगे, हंसी भी आ रही थी। तो इससे ज़्यादा फनी क्या हुआ कि जो दूसरी लड़की थी वो बोलती है पगली 3 नहीं सर 5 वैलेंसी होती है। तो वो जो 5 वैलेंसी जो हमारे दिमाग में बैठा था, हम लोग ने इतना हंसे, और हमने वो उन लड़कियों को कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर कोई लड़की कार्बन की 3 वैलेंसी और कार्बन की 5 वैलेंसी बता रही है, तो हमारा इतना भी बड़ा कॉलेज नहीं था कि हम लोग उनको नोबेल प्राइज़ दे दे, ठीक है। तो हमने थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया, बाद में हंसे, और बाद में उनसे कहा कि एडमिशन फुल हो गया है, बिकॉज आप जैसे ब्रिलियंट लोगों की हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे कॉलेज में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, कार्बन की 5 वैलेंसी करोगे तो आप भी उन्हीं लड़कियों में से शामिल हो जाओगे। और लड़के खास तौर से गलती मत करना, वरना आप लोग को ज़बरदस्ती हम लड़की बना देंगे, ठीक है। तो 5 वैलेंसी का कंसेप्ट आपको याद नहीं रखना है, इत्मीनान से वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ आप लोगों ने सिली मिस्टेक्स किए थे जो मैंने नोटिस किया था और मैंने आपको बताया था, ठीक है। नाउ आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। लेट मी चेक योर कमेंट। आर यू एंजॉइंग द लेक्चर? वेरी गुड। चलो, वेरी गुड, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ गिव दी नेक्स्ट हेडिंग। जो हमने अभी तक सिंगल बॉन्ड्स का बनाया था ना, मैंने आपको कहा था कि 10 मिनट में मैं थोड़ा आपको डबल बॉन्ड का बताऊंगा, पहले वो देख लेते हैं। तो अगेन हेडिंग पहले लिखो, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या मैं वीडियो में दिख रहा हूँ? क्योंकि मैं ही नहीं दिखूंगा तो मतलब क्या है फिर। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और यहाँ लिखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला।
ठीक है। बट हम लोग ये देख रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए, मल्टीपल्स बॉन्ड के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। हाँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH3, देन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसी के हम लोग को बॉन्ड लाइन फॉर्मूले बनाने हैं। तो देखो बेटा 2 कार्बन है, सो दिस इज योर 2 कार्बन और ये एक उसमें डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने कार्बन है जरा गिनो, 1 2 3 कार्बन है यहाँ पे, तो हमारा ये 1 2 3 ये 3 कार्बन हो गए। अगर हम लोग ने नंबरिंग करे तो एक रूल याद रखो बेटा, जहां पे डबल बॉन्ड होते हैं ना वहां से नंबरिंग की जाती है, ठीक है। इसके डिटेल में हम लोग रूल देखेंगे जब हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, बट फिलहाल ये याद रखो, ये 1 2 3। तो क्या हम इसका भी नंबर डाल देंगे 1 2 3। क्या 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है आपका, 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में ये डबल बॉन्ड डाल दो। अब ये जो डबल बॉन्ड हमने लगाया, ये नीचे डालो या ऊपर डालो एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन इसकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 है ना, 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। क्या 3 और 4 के बीच में भी डबल बॉन्ड है, यस, तो ये 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड लगा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो मैंने एक डबल बॉन्ड ऊपर लगाया, एक डबल बॉन्ड नीचे लगाया, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे दोनों ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, चाहे एक ऊपर लगाओ एक नीचे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलो इसके लिए देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो बना लो 1 2 3 4, ठीक है। और क्या 2 के ऊपर एक ग्रुप चिपका हुआ है, तो ये 2 के ऊपर एक ग्रुप चिपका दो। क्या 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये 1 2 3 4, ये 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगा लो, ये एक ऐसा हो गया, ठीक है। चलो ट्रिपल बॉन्ड देख लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया है ना। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये 1 2 3 देखो 1 1 2 3, ठीक है। मैं जनरली इसको इस तरीके से ही बना सकता था, देखो 1 2 3। अगर हमने जिगजैग मैनर में बनाए तो मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसा भी बना सकता था, लेकिन याद रखो जो अल्काइन होता ट्रिपल बॉन्ड वो लीनियर होते, तो लीनियर में बेंट स्ट्रक्चर नहीं आता, लीनियर में बेंट नहीं आता, वो लीनियर होंगे है ना, स्ट्रेट में हो गया, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से प्रेफर किया। तो आप लिख लेना ये सही है, ये भी गलत नहीं होगा, कोई मार्क्स नहीं काट लेंगे आपके, बट कंसेप्चुअली इट इज रॉन्ग, कंसेप्चुअली इट इज रॉन्ग। देखो नंबरिंग कर लो 1 2 3, ठीक है। तो हम लोग को इसका स्ट्रक्चर बनाना है लाइक दिस, तो ये 1 2 और ये 3, ठीक है, 1 2 3 हो गया। या अभी तक हमने क्या देखा था, वो जिगजैग मैनर में, ये 1 1 2 3 दोनों स्ट्रक्चर देखे जाएंगे, दोनों स्ट्रक्चर पे आपको मार्क्स मिलेंगे, कटेगा नहीं, बट इट इज कंसेप्चुअली रॉन्ग। वो बोलेंगे यार कि ट्रिपल बॉन्ड है और बेंड कैसे बना लिया आपने, तो याद रखना ट्रिपल बॉन्ड वाले लीनियर होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने ये एग्जांपल दूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, तो इसका हम लोग बॉन्ड लाइन आगे इस तरीके से बना लेंगे, देखो कितना आसान, 1 2 3 4 है ना, ये इसका बॉन्ड लाइन हो गया। अगेन CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका भी बॉन्ड लाइन बना लेना। चलो बनाओ, बेटा जिनका वीडियो ब्लर आ रहा है वो सेटिंग में जाके उसको 360p करे, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो ये,
क्लियर हो गया? तो याद रखना ये सब चीजें। कुछ होमवर्क ले लो। अब मैं आपको बॉन्ड लाइन दे रहा हूं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आप मुझे कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के बताओगे, और उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया हमको कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। सपोज अगर डबल बॉन्ड है तो उसके अकॉर्डिंग हमको हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। तो चलो मैं स्ट्रक्चर कुछ देता हूं, आप लोगों को बना के बताओ। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दे रहा हूं बेटा, घर से प्रैक्टिस करना इसकी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास डबल बॉन्ड के एग्जांपल्स हैं। ये सब के नाम लिखेंगे बेटा, जो जो स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बता रहा हूं वो सब के नाम सिखा दूंगा। दिस इज वेरी फेमस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड डिकालिन, दिस इज कॉल्ड डिकालिन। ये स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लेट मी चेक योर कमेंट। कमेंट करते जाओ, कमेंट नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा, कमेंट करते जाओ। क्या किसी को कोई डाउट है अपना बच्चे जल्दी बताओ। चलो बहुत बढ़िया। तो ये होने के बाद बेटा हेडिंग डालना है, हेडिंग डालना है डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पे। मैं पूरे बेसिक लेवल से आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, कोई हाईफाई नहीं, कोई हाईफाई चीज नहीं, सब बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो देखो डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, एटम्स करना, इसको कैसे निकालना है ये देखो। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन कितने कार्बन की डिग्री कितने टाइप की होती है ना। तो याद रखना 4 टाइप की डिग्री कार्बन की होती है। कितने टाइप की? 4 टाइप की। सबसे पहला प्राइमरी कार्बन एटम, ब्रैकेट में लिखो 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, 2 लाइन 3 लाइन छोड़ के, 3 लाइन छोड़ के दूसरा लिखो सेकेंडरी कार्बन एटम, ब्रैकेट में लिखो 2 डिग्री कार्बन एटम। तीसरा टर्शरी
कार्बन एटम, ब्रैकेट में लिखो 3 डिग्री कार्बन एटम, और फिर लिखो चौथा क्वाटरनरी कार्बन एटम, ब्रैकेट में लिखो 4 डिग्री कार्बन एटम। चलो भाई बढ़िया। अब यहां पे भी मैं लिख लेता हूं। मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा। हाँ, पूरा ध्यान चाहिए सभी बच्चों का, मुझे पूरा फोकस चाहिए यहाँ पे, तभी मजा आएगा टॉपिक में। टॉपिक में जान कैसी डलती है आप लोग को पता है क्या? टॉपिक में जान कैसे डलती है? मेरे पढ़ाने से नहीं चलती है, मेरे पढ़ाने से नहीं, आपके रिस्पॉन्सेज जैसे आएंगे वैसे टॉपिक के अंदर जान आते जाती है। दोनों को एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट दोनों को मिलके काम करना पड़ता है, तो टॉपिक बड़ा खूबसूरत हो जाता फिर। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पे लिखो नंबर 1 पे प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, नंबर 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, नंबर 3 टर्शरी हाइड्रोजन एटम, नंबर 4 क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी कार्बन एटम? क्या किसी बच्चे को पता है? जिनको ऑलरेडी मैंने बताया था वो ना बताए, लेकिन जिनको नहीं पता है क्या वो बता सकते? क्या आपने कभी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम के बारे में सुना है क्या? जल्दी से बोलो, कमेंट करो। क्या आपने कभी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम के बारे में सुना है क्या? क्या कोई मुझे बता सकता? जल्दी से कमेंट करे, जल्दी से कमेंट करे। यस सर, वेरी गुड, परफेक्ट। ओके, देखो बेटा क्या होता प्राइमरी कार्बन एटम, याद रखो, मेरे स्टेटमेंट सुनो, आंसर मिल जाएगा। प्राइमरी कार्बन एटम ऐसा कार्बन एटम होता है जिसकी कनेक्टिविटी एक कार्बन से हो, सिर्फ एक कार्बन। सेकेंडरी कार्बन एटम वो होता है जिसकी कनेक्टिविटी 2 से हो। क्योंकि देखो कार्बन की 4 वैलेंसी है ना, अगर एक वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई है तो उसे प्राइमरी कहेंगे। एक कार्बन 2 की कार्बन की कनेक्टिविटी रखता है तो सेकेंडरी, एक कार्बन 3 की कनेक्टिविटी रखता है तो टर्शरी, एक कार्बन 4 कार्बन की कनेक्टिविटी रखता है तो क्वाटरनरी। तो हम लोग ऐसा लिख सकते द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू, या इसको इस तरीके से भी हम लोग सेंटेंस बना के लिख सकते प्राइमरी के लिए, इसी को द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू वन कार्बन, ठीक है। यहां पे द कार्बन एटम विच इज attached to 2 carbons, यहां पे the carbon atom which is attached to 3 carbon atoms, यहां the carbon atom which is attached to, मैं एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगी बात, 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं, एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। नोट करो, आप नोट करने के बाद लिखो डन। ठीक है,
एग्जाम्पल CH3 CH2 CH CCH3 CH3 CH3। आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है ना। चलो कमेंट। हाँ देखो बेटा, हमको कार्बन की कनेक्टिविटी देखनी है। ये कार्बन की कनेक्टिविटी एक ही कार्बन से, देखो इसमें राइट में। अब ये कार्बन उतने और से जुड़ा हुआ है, वो हमको चेक नहीं करना है, इंडिविजुअल कार्बन पे फोकस करना है। तो ये कार्बन की कनेक्टिविटी एक ही कार्बन से और 3 हाइड्रोजन से है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी। ये कार्बन, इधर भी एक कार्बन है, राइट में भी एक कार्बन है। अब ये कार्बन की कनेक्टिविटी बहुत सारे कार्बन से, उसे चेक नहीं करना है, इंडिविजुअल कार्बन को चेक करना है। तो ये इंडिविजुअल कार्बन, एक इधर साइड में कार्बन है, एक इधर साइड में कार्बन है, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। नाउ दिस कार्बन, एक यहाँ है लेफ्ट में, एक राइट में है, एक ऊपर है, तो 3 की कनेक्टिविटी है, 3 की कनेक्टिविटी है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। ये कार्बन देखो कितने से कनेक्टिविटी है, 1 2 3 4, सो दिस इज योर क्वाटरनरी कार्बन। नाउ दिस कार्बन, जो टर्मिनल कार्बन है वो हमेशा प्राइमरी हो गए, टर्मिनल कार्बन, तो ये दिस इज प्राइमरी बिकॉज एक की कनेक्टिविटी है। यहाँ देखो एक ही की कनेक्टिविटी है ये कार्बन की, तो प्राइमरी। इसकी भी एक ही कनेक्टिविटी है, इसकी भी एक ही कनेक्टिविटी है। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ दिस इज द डिग्री ऑफ कार्बन, जिसमें आप लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का एग्जाम्पल लिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी? हाइड्रोजन, ऐसे कार्बन, ऐसे हाइड्रोजन एटम जो कि प्राइमरी कार्बन पे अटैच है उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। ऐसे हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन पे अटैच है उसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम। आई एम सॉरी, ऐसे कार्बन एटम, सॉरी ऐसे हाइड्रोजन एटम जो टर्शरी कार्बन पे अटैच हो उसे हम लोग कहेंगे टर्शरी। और क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे एक बात बताओ, ये क्वाटरनरी कार्बन है, तो क्वाटरनरी कार्बन पे कोई आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा क्या? नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। प्राइमरी हाइड्रोजन एटम में लिखो द हाइड्रोजन अटैच टू प्राइमरी कार्बन, और इसी को सब मैनिपुलेट करो और यहां पे लिखो डज नॉट एग्जिस्ट। क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम डज नॉट एग्जिस्ट। प्राइमरी हाइड्रोजन एटम जो कि प्राइमरी कार्बन पे हो, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम जो कि सेकेंडरी कार्बन पे हो, टर्सरी हाइड्रोजन एटम जो कि टर्सरी कार्बन पे हो। नोट करो। क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कमेंट करो। बढ़िया। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट। बताओ, प्राइमरी कार्बन बताओ, सेकेंडरी कार्बन बताओ, टर्शरी कार्बन बताओ, क्वाटरनरी कार्बन बताओ, उसके बाद प्राइमरी हाइड्रोजन बताओ, सेकेंडरी हाइड्रोजन बताओ और टर्शरी हाइड्रोजन बताओ। कितने? जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट। जल्दी से, आई नीड आंसर।
हाँ आंसर आ गया है, बढ़िया यार। हाँ सुमित 12 पत्रे का आंसर आया है, टीना का आंसर आया है। गुराज भाटिया बेटा प्राइमरी कार्बन 2 कैसे होंगे? चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। चलो चलो कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो। चेक करो, देखो एक ट्रिक दे रहा हूं छोटी सी, बहुत छोटी सी ट्रिक है। प्राइमरी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होते हैं, सेकेंडरी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, टर्शरी कार्बन पे 1 हाइड्रोजन होता है। ठीक है, बात होगी ये क्लियर। कार्बन प्राइमरी पे 3 हाइड्रोजन, चेक कर लो। ये प्राइमरी कार्बन कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 3, ये सेकेंडरी कार्बन कितने हाइड्रोजन है 2, ये टर्शरी कार्बन कितने हाइड्रोजन है 1, तो 3 2 1 1 2 3 का 3 2 1। तो आप चेक कर लो भाई कितने प्राइमरी कार्बन है। तो ये प्राइमरी कार्बन 1, ये 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 प्राइमरी कार्बन है। कितने? 5 प्राइमरी कार्बन है। नाउ सेकेंडरी, मुझे तो एक ही नजर आ रहा, सेकेंडरी एक ही कार्बन है, बाकी कहीं और नजर नहीं आ रहा, तो सेकेंडरी भैया एक ही कार्बन है। ठीक है, नाउ टर्शरी, टर्शरी भी मुझे एक ही नजर आ रहा, बाकी तो सब अदर है, तो टर्शरी भी एक है आपके पास। क्वाटरनरी बेटा हाँ क्वाटरनरी भी एक ही है आपके पास, चलो क्वाटरनरी भी एक है। नाउ कम टू दी हाइड्रोजन, एक प्राइमरी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन रहते हैं, तो 5 पे कितने रहेंगे बोलो? 15। ठीक है ना, 15 हाइड्रोजन हो गए। सेकेंडरी पे 1 पे कितने रहते हैं? 1 पे कितने रहते? 2 रहते हैं ना, तो हमारे पास तो एक ही है हाइड्रोजन, आई एम सॉरी एक ही सेकेंडरी हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा 2, और टर्शरी पे 1, क्योंकि क्वाटरनरी तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आई गेस आप लोगों की यही आंसर आए होगी। अब एक काम करता, मैं आपको चार्ट बना के देता हूं, उससे और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये ट्रिक लिख लिया आप लोगों ने? बढ़िया। वैदेही ठाकुर ने तो पूरा आंसर लिखा, बहुत ही बढ़िया। और बाकी बच्चे कहाँ गए बेटा? सो तो नहीं गए तुम लोग? हाँ सो तो नहीं गए? अफान का भी आंसर आया, अफनान का। तो ट्रिक लिखो और एक टेबल बनाओ मेरे साथ साथ। मैं उसमें बॉन्ड लाइन के स्ट्रक्चर दूंगा बेटा, उसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अब आप थोड़े मैच्योर हो गए 2 क्लास में, आपको मैं वो बताऊंगा ना CH3 CH2 CH, वो छोड़ दो। अब बॉन्ड लाइन आएंगे, आपको बताना है कितने हाइड्रोजन है और कितने कार्बन है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं स्ट्रक्चर दूंगा बहुत सारे आप लोगों को बना के। मैं पहले बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें मैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला भी दूँ, लेकिन बॉन्ड लाइन फार्मूले भी रहेंगे। तो उसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि हाइड्रोजन को किस तरीके से बैलेंस करना है। ठीक है,
मतलब कार्बन के साथ चलो स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, ये तीसरा स्ट्रक्चर और साइक्लिक ले लेते कुछ। चलो कमेंट्स। तो असाइन करो कार्बन का। तो ये टर्मिनल है, मतलब ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी और ये क्वार्टरनरी। सबसे पहले ये असाइन करना, उसके बाद नंबर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा वो ट्रिक याद है ना आप लोगों को? प्राइमरी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और टर्शरी कार्बन पे 1 हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये आप लोगों को पता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो बताओ हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन? 1 2 3 4। तो 4 प्राइमरी कार्बन है। क्या इस मॉलिक्यूल में सेकेंडरी कार्बन है? नहीं है, तो डैश दे दो। क्या इस मॉलिक्यूल में टर्शरी कार्बन है? नहीं है, तो डैश दे दो। क्या इस मॉलिक्यूल में क्वार्टरनरी कार्बन है? यस है, एक ही है, तो ये 1 हम लोग दे देंगे। ठीक है ना। प्राइमरी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन रहते, 1 पे, तो 4 पे कितने रहेंगे हमारे? 12। सो 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। सेकेंडरी जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हाइड्रोजन भी नहीं होंगे। टर्शरी कार्बन है ही नहीं तो टर्शरी हाइड्रोजन भी नहीं होंगे। और क्वार्टरनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने लिखा के दिया। सो डिड यू गेट इट भाई? डिड यू गेट इट? एवरीथिंग इज क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ चलो, ये प्राइमरी 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 टर्मिनल वाले प्राइमरी है। देन ये क्वार्टरनरी और ये भी क्वार्टरनरी ना। बताओ इसके आंसर क्या होंगे? आएंगे सब आप लोग तो फटाफट कर लोगे, ठीक है ना। चलो ये सेकेंडरी 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 सेकेंडरी, तो इसमें प्राइमरी तो है नहीं, तो प्राइमरी नहीं है तो डैश। सेकेंडरी कितने हैं? 1 2 3 4, तो सेकेंडरी 4 हो जाएंगे। टर्शरी है क्या? नहीं है, तो डैश। क्वार्टरनरी भी नहीं है। हाइड्रोजन पे आओ, जब प्राइमरी कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से आएंगे? डैश। सेकेंडरी कितने हैं? 4, और एक सेकेंडरी पे कितने रहते हैं? 2 हाइड्रोजन, तो 4 पे कितने रहेंगे? 4 पे कितने रहेंगे? 8। ठीक है। और टर्शरी है ही नहीं तो डैश। So this is the standard way to calculate, to know something about the primary, secondary, tertiary and quaternary कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स के बारे में। ठीक है। अगर आपको याद होगा कल हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे थे। कौन से? ABCDEFGH, याद है वो? फिर 1 2 3 4 जितने स्ट्रक्चर देखे थे, मैंने याद है मैंने आपको बोला था कि एक के नीचे एक स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाजू में आपकी बहुत जगह खाली होंगी ना, तो आप मुझे सारे स्ट्रक्चर का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम्स उसका लिख के बताओगे। बोलो भाई, वो कल के स्ट्रक्चर हमारे काम में आ रहे ना ये एग्जाम्पल में? मुझे कमेंट करो कल के स्ट्रक्चर, सभी बच्चे कल के स्ट्रक्चर हमारे क्या काम में आ रहे हैं? हाँ कर लोगे? जल्दी। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो
देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन पे एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन आया था, वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। बढ़िया, ये हो गया। एक नया एग्जाम्पल्स करवाने से पहले एक नोट लिखा रहा हूँ, और आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि आप लोग हाँ कॉरपोरेशन का एग्जाम नहीं दे रहे, हाँ आप लोग हमारे नागपुर डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम नहीं दे रहे, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम नहीं दे रहे हो, हाँ मोहल्ले का एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो हम लोग को यहाँ पे क्यूरियसिटी लेके आना कि किस तरीके से हम लोग और सोचे। चलो मैंने बताया कि ऐसा कार्बन एटम जिसकी कनेक्टिविटी 1 से हो तो प्राइमरी, 2 से हो तो सेकेंडरी, 3 से हो तो टर्सरी, 4 से हो तो क्वाटरनरी। ठीक है भाई, बात खत्म। यहाँ पे बात खत्म नहीं है। व्हाट अबाउट द कार्बन ऑफ मीथेन? जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उनको आंसर पता होगा, चुप रहना। जिनको नहीं है मजा खराब हो जाता, बेचारे फिर वो सोच नहीं पाते। ठीक है, ध्यान से सुनना। व्हाट अबाउट द कार्बन ऑफ मीथेन? इफ आई एम आस्किंग यू ए क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द कार्बन ऑफ मीथेन? ये जो कार्बन है इसका डिग्री क्या है? कार्बन ऑफ मीथेन बताओ, डिग्री क्या रहेंगी उसकी? क्या कार्बन की डिग्री रहेगी ये? क्योंकि इस कार्बन की कनेक्टिविटी किसी कार्बन से नहीं है, इस कार्बन की कनेक्टिविटी किसी कार्बन से नहीं है, तो ऐसे कार्बन को क्या कहेंगे? ऐसे कार्बन को क्या कहेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैं जब तक इसको रब कर लेता हूं, क्वेश्चन लिखाऊंगा। What about the कार्बन ऑफ मीथेन? ऐसा कार्बन जिसकी कनेक्टिविटी किसी कार्बन से नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जीरो डजंट एग्जिस्ट, 0 0 0 0। काफी सारे कमेंट आ रहे हैं बच्चों। देखो नया कंसेप्ट दे रहा हूं, लिख लेना, लिख लेना, लिख लेना, अच्छे से लिख लो। नोट द कार्बन ऑफ मीथेन, द कार्बन ऑफ मीथेन इज कॉल्ड सुपरकॉक, दैट इज सुपर प्राइमरी कार्बन एटम। क्या कहते हैं? सुपर प्राइमरी कार्बन एटम। ऐसा कार्बन एटम जिसकी कनेक्टिविटी किसी के साथ नहीं है, अकेला है, उसे हम लोग कहते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी कार्बन एटम एंड सुपर प्राइमरी कार्बन एटम। तो सुपर प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता? जिसकी कनेक्टिविटी किसी के साथ नहीं होती। अरे हो गया क्या क्लियर? जम गई बात? क्या बात क्लियर हो गई है? आरजू, सरगुन, नहीं बेटा नियो कार्बन नहीं, प्रेमलाल, नियो नहीं होता, नियो अलग होता, वो मैं बताऊंगा। क्या समझ में आ गया? सुपर प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता? चलो बढ़िया, सुपर प्राइमरी कार्बन एटम। नाउ आई एम गिविंग यू ए एडवांस क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। नोट करो। देखो बेटा एडवांस का क्वेश्चन है, बॉन्ड लाइन में है सारे स्ट्रक्चर। ठीक है, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी। बेटा स्ट्रक्चर यहाँ बना लेता हूँ मैं, जगह नहीं है। नंबर डी मैं यहाँ बना लेता हूँ, आप लोग इसके नीचे लिखना नंबर डी।
नंबर डी, ठीक है। नाउ लिखो P 15 प्राइमरी हाइड्रोजन, 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन, 1 टर्शरी हाइड्रोजन। Q 17 प्राइमरी हाइड्रोजन, 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड 2 टर्शरी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम बताने बेटा, कार्बन नहीं। हाँ, PQ हो गया। मैं RS इधर बनाता हूं। R 12 प्राइमरी हाइड्रोजन, 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन, 2 टर्शरी हाइड्रोजन। R S 15 प्राइमरी हाइड्रोजन, 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन, 1 टर्शरी हाइड्रोजन। अफान का क्वेश्चन है, सर व्हाट इफ कार्बन एटम इज कनेक्टेड विद 1 कार्बन एटम विद ट्रिपल बॉन्ड। नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं, उसको उसकी डिग्री नहीं, फिर हम लोग बोलेंगे वो प्राइमरी है सेकेंडरी है करके, ठीक है। अगर वो कार्बन डबल से या ट्रिपल से ज्वाइन हो जाए तो वो दिस इज नॉट, हम लोग वहाँ पे डिग्री नहीं लेते। डबल और ट्रिपल में डिग्री नहीं आती है, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आता है। बताऊंगा अभी, डबल और ट्रिपल में डिग्री नहीं आती है, हाइब्रिडाइजेशन आता है। मुझे 10 मिनट और लगेंगे सर, हमें देख रहे हैं तो मुझे 10 मिनट और लगेंगे लेक्चर के लिए। चलो, तो क्या ये क्वेश्चन आप कर लोगे बेटा? ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। A B C और ये D उसके नीचे बनाना, और ये P Q R S ये उसके ऑप्शन है। तो ये मैच द फॉलोइंग है, ये मैच द फॉलोइंग है, ये आपको अच्छे से बनाना है बेटा। अभी आंसर मत दो, आंसर मत दो, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन लिखो। आप लोग मुझे इसका PDF फाइल बना के, जितना भी मैंने वो आप लोगों को बताया ना, वो सारा आपका होमवर्क, उसी के आगे आप लोग डिग्री लिखोगे कार्बन और हाइड्रोजन की, और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आप मुझे पूरा बना के वापस से भेजोगे, ठीक है। यस, आरजू ने सही आंसर दिया। पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, डबल और ट्रिपल के लिए हम लोग वहाँ पे डिग्री नहीं लेके आते हैं, हम लोग वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लेके आएंगे, मैं बताऊंगा। बेटा आंसर मत दो, यहाँ पे आप लोग मजा किरकिरा कर रहे हो, आंसर नहीं चाहिए। ये आप लोग लिख लो और लिखने के ऑप्शन लिख लो, पूरा एक साथ मुझे बताना, ठीक है। चलो, उसके बाद हो गया क्वेश्चन। स्ट्रक्चर अच्छे से देख के बनाओ बेटा, अगर आपका स्ट्रक्चर गलत बन गया तो आपके ऑप्शन फिर पूरे फेल्ड हो जाएंगे। इसीलिए स्ट्रक्चर वीडियो के बाद वीडियो को पॉज करके अच्छे से स्ट्रक्चर बनाओ और उसके बाद लिखो, आंसर करना है। चलो, हो गया। नेक्स्ट लिखो डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं बेटा? अल्काइल आर ग्रुप और एक्स हैलोजन, सो दिस इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। तो इसकी भी डिग्री जो होंगी वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो क्वाटरनरी अल्काइल हैलाइड नहीं होता, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होगा? हैलोजन एटम अटैच टू प्राइमरी कार्बन,
यहां लिखेंगे हैलोजन एटम अटैच टू सेकेंडरी कार्बन। यहां लिखेंगे हैलोजन। एक्स क्या है बेटा आपका? एक्स आपको पता होगा हैलोजन। एक्स क्या है आपका? हैलोजन है। हैलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो हैलोजन एटम अटैच टू टर्शरी कार्बन। एग्जाम्पल देख लेंगे, डायरेक्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। CH3CH2X, सो दिस इज योर प्राइमरी कार्बन, बिकॉज ये कार्बन एक से कनेक्टेड है तो प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी हैलोजन या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसे हम लोग कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, CH3CHX CH3, सो दिस इज योर हैलोजन एंड दिस हैलोजन इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन एटम, है ना। सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। आई एम सॉरी, मैंने टर्सरी लिख लिया, सेकेंडरी। सो दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। एंड व्हाट अबाउट द टर्सरी? CH3C CH3 CH3X, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये कार्बन देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन से कनेक्टिविटी है, और तीन से कनेक्टिविटी मतलब टर्सरी हो जाता। सो दिस इज योर टर्सरी। सो दिस इज योर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज योर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड दिस इज योर टर्सरी अल्काइल हैलाइड। क्या इतनी चीज समझ में आ गई है? कमेंट करो जल्दी, बस 5 मिनट लगेंगे बेटा और। बढ़िया। वेरी गुड। क्या ये लिख के हो गया? क्या ये लिख के हो गया है? नेक्स्ट लिखो डिग्री ऑफ अल्कोहल्स। अब ये X की जगह पे OH आ जाएगा अल्कोहल में, है ना। और OH क्या है हमारा? हाइड्रोक्सी ग्रुप हम लोग उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो OH इज नोन एज हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहां पे भी हम लोग लिख लो सेम एज अल्काइल हैलाइड। सेम एज अल्काइल हैलाइड। जो अल्कोहल की जो डिग्री होती है ना, वो अल्काइल हैलाइड की जैसी होती है। जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल वो होगा जिसमें X की जगह पे OH एटम अटैच टू प्राइमरी कार्बन। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? OH एटम। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? OH एटम। तो हम लोग इसमें देखो कितने माइनर से चेंजेस कर रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होगा जिसमें OH एटम अटैच टू प्राइमरी कार्बन, OH एटम अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी अल्कोहल, OH एटम अटैच टू टर्सरी कार्बन, टर्सरी अल्कोहल। आसान है? अरे कोई मैंने रॉकेट साइंस पढ़ा रहा क्या? बहुत आसान चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, ठीक है। तो हम लोग ये X की जगह पे यहाँ पे क्या कर देंगे? OH। ये X की जगह पे यहाँ पे क्या कर देंगे? OH, बिकॉज जो अल्काइल हैलाइड की डिग्री है वही अल्कोहल की डिग्री है। और यहाँ पे भी X की जगह पे क्या कर देंगे हम लोग? OH, ठीक है। तो ये X की जगह पे सब जगह OH करो बेटा, OH। दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज योर टर्सरी अल्कोहल। क्लियर होगी ये बात? क्लियर होगी ये बात? जल्दी बताओ। कमेंट करो। बढ़िया। चलो यहाँ क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, मुझे इसके आंसर देना। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द
नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड अल्काइल हैलाइड्स। नेचर की जगह डिग्री ऑफ कर देना, डिग्री ऑफ ये ऐसे एग्जाम्पल तो सिंपली बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज इसमें दिख जाता ना, ऊपर एक कार्बन, नीचे एक कार्बन, इधर एक कार्बन, तो टर्सरी। हाँ, ये ऐसे एग्जाम्पल में आप लोगों को बॉन्ड लाइन में याद रखना है बेटा, क्योंकि कंपटीशन आप लोग पढ़ रहे हो तो बॉन्ड लाइन ही आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। हैलोजन, ये हैलोजन की जगह पे मैं क्लोरीन ले लेता। ठीक है, सो आई गेस वेरी सफिशिएंट फॉर टुडेज टॉपिक, है ना। कल हम लोग कुछ नए टॉपिक शुरू करेंगे और नए लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो मुझे बताए, मैं उसका चेक करता हूँ। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड आई होप आप लोगों को ये सारा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, कोई भी दिक्कत नहीं हो। सो वंस अगेन थैंक यू। अपना ख्याल रहे, सुरक्षित रहे, पॉजिटिव रहे और घर में रहे। जय हिंद।